નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી કાવ્ય 10 सीखो જોઈશું। यह कविता के कवि है श्रीनाथ सिंह। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। बराबर कि जीवन में प्रकृति का बड़ा महत्व है। प्रकृति का हर एक अंग हमें कोई न कोई सीख देता है। तो इस कविता में हमें फूल, भौरा, सूरज, पेड़, हवा आदि से मिलने वाली सीख के बारे में बताया गया है। तो हम देखते हैं इस कविता का भावार्थ, सरल अर्थ। पहली पंक्ति देखेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। फूलों से नित हंसना सीखो। कवि क्या कहते हैं? फूलों से सदा हंसते रहना सीखो। फूलो जोड़ेથી આપણે હંમેશા હસતા રહેવું એવું શીખવું જોઈએ। ભોરો से नित गाना सीखो। भौरो એટલે ભમરા। भौरों से हमेशा गाते रहना सीखना चाहिए। हमेशा हमें गुनगुनाते रहना चाहिए, गाता રહેવા જોઈએ એવું આપણે ભમરાઓથી શીખવું જોઈએ। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी पेड़ के पेड़ की झुकी डालियों से हमेशा सिर झुकाकर जीना यानी के नम्रता रखकर जीना हमें सीखना चाहिए। क्या वृक्ष छे, वृक्षनी जे झुकेली डाळीओ होय तेनाथी आपणे शीखवुं जोईए कि हमेशा आपणे विनम्रतापूर्वक रहेवुं जोईए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। कवि कहते हैं हवा के झोंकों से मन में कोमल भाव बहाने की सीख लो। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। कवि कहते हैं दूध और पानी से क्या सीखना चाहिए? एक दूसरे में मिलना और मिला देना सीखना चाहिए। कि दूध અને પાણીથી આપણે એકબીજાની અંદર મૈત્રીપૂર્વક ભળી જવું જોઈએ એવું આપણે શીખવું જોઈએ। આગળ છે सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कवि कहते हैं सूरज की किरणों से स्वयं जगना और दूसरों को भी जगाना सीखो। કે સૂરજની જે કિરણો છે બરાબર તેનાથી સવાર પડે આપણે જાગવું જોઈએ અને બીજાને પણ જગાડવા જોઈએ। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों, लता यानी वेलाओ, तो लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाना सीखना चाहिए। કે જે વેલાઓ છે વેલા કઈ રીતે હંમેશા કે વૃક્ષની ઉપર વીંટળાઈને ઉપર ચડે છે કે કોઈનો ટેકો લઈએ લાકડીના ટેકાથી તે ઉપર ગોળ ગોળ વીંટળાઈને જેવી રીતે ઉપર ચડી જાય છે એવી રીતે વેલાઓ અને વૃક્ષોથી આપણે બધા જોડે હળીભળીને ગળે મળીને રહેવું જોઈએ। आगे है मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। कवि कहते हैं मछली से अपने देश के लिए तड़प तड़प कर मरना सीखो। जैसे मछली नदी में एक नदी से दूसरी नदी में जैसे पानी बहता है उसी तरह मछली भी एक नदी से दूसरे नदी में चली जाती है। तो बराबर तो अपने स्वदेश के लिए वह तड़प कर मरती है। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना सीखो। तो कवि क्या कहते हैं कि પાનખરના વૃક્ષો પાસેથી પાનખર ઋતુમાં જે રીતે વૃક્ષો પોતાના બધા જ પાન નીચે પાડી નાખે છે, ખેરવી નાખે છે બરાબર,
તે વૃક્ષો પાસેથી આપણે દુઃખમાં ધીરજ રાખવાનું શીખવું જોઈએ. તો એ સમય એમને દુઃખનો સમય હોય છે. જ્યારે પાનખર ઋતુ આવે છે ત્યારે વૃક્ષો પરથી બધા જ પાંદડા નીચે પડી જાય છે. તો એ સમય એમનો દુઃખનો સમય છે, ત્યારે તે ધીરજ ધરીને બેસે છે. એવી રીતે આપણે તેમની પાસેથી શીખવું જોઈએ. आगे, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना. कवि कहते हैं जितना हो सके उतना अंधेरा यानी कि अज्ञान दूर करना तुम दीपक से सीखो. अंधेरा यानी अज्ञान, अज्ञानता दूर करना सीखो. पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. और प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जाती है, यह बात तुम पृथ्वी से सीखो. तो कवि અહીંયા શું કહે છે કે શક્ય હોય તેટલો અંધકાર દૂર કરવાનું આપણે દીપક એટલે કે દીવા પાસેથી શીખવું જોઈએ અને પૃથ્વી પાસેથી પ્રાણીઓની સાચી સેવા કરવાનો શીખવું જોઈએ. आगे, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना. पानी की बहती हुई धारा से, जलधारा यानी पानी की धारा, कि पानी की बहती हुई धारा से जीवन के मार्ग में हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए. जिस तरह पानी की धारा आगे ही बढ़ती जाती है उसी तरह हमें भी बढ़ना सीखना चाहिए. और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना. धुएं से सीखो. धुआं आपने देखा होगा, धुआं कैसे ऊपर ही ऊपर चढ़ता है, बराबर. तो उसके जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि हमेशा कहीं ऊपर चढ़वाનું નથી, पर हमेशा उन्नति कैसे की जाती है वह हमें सीखना चाहिए. तो हमेशा ऊंचे ने ऊंचे केवी रीते चढ़વું, उन्नति केवी रीते करवी તે આપણે આ ધુમાડાથી શીખવાનું છે. તો હવે આપણે આ કાવ્ય સમજૂતી બાદ शब्दार्थ देख लेते हैं. फूल यानी पुष्प, सूरज यानी रवि भानु, नित यानी सदा प्रतिदिन, लता तो वेल, भंवरा मधुकर भंवरा, पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की ऋतु पानखर. आगे, तरु यानी पेड़ वृक्ष, धीरज तो धैर्य धीरता, हवा यानी वायु पवन, पृथ्वी यानी धरा अवनी, कोमल यानी नाजुक मुलायम, जलधारा यानी पानी की धारा या प्रवाह, पानी यानी जल नीर. अब आगे मुहावरे. शीश झुकाना यानी विनम्र होना, कोमल भाव बहाना यानी सुंदर विचार प्रकट करना, ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना. आगे देखते हैं हम. अभ्यास है कि पढ़िए और बोलिए. पढ़ना है और आपको फिर ऐसा ही ऐसे अपने कॉपी में लिखना है. हंसना, भौरा, स्वदेश, तड़पकर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं और ऊंचा. अब प्रश्न 2 है, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए. आप अपने वर्गखंड में कविता का समूह में गान करना है और फिर व्यक्तिगत भी गान करना है. आगे प्रश्न 3 है, प्रश्न के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1 है, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है. तो उत्तर लिखेंगे, कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात की गई है. फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि. आगे प्रश्न 2 है, स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीज़ों के नाम दीजिए. कि आपने जो भी प्रकृति की चीज़ें देखी हो तो इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें देखी है उसके नाम आपको बताना है. तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ जवाब लिखा है, बोल रही हूँ कि मैंने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीज़ें इस प्रकार है. नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि. यह सब प्रकृति की चीज़ें है जो मैंने देखी है.
आगे प्रश्न 4 है, किससे क्या सीखे, सोचकर बताइए। कि किससे क्या सीखे ये सोचकर बताइए। हमने कविता में भी ये पढ़ा है। तो पहला है दीपक से, तो अंधेरा दूर करना, बराबर ना। आगे भौरों से, तो हमेशा गाते रहना। 3 फूलों से, हमेशा हंसते रहना। 4 हवा से, कोमल भाव बहाना। 5 दूध और पानी से, तो मिलना और मिलाना। 6 सूरज की किरणों से, तो जगना और जगाना। 7 लता और पेड़ों से, तो सबको गले लगाना। 8 धुएं से, ऊंचे ही बढ़ना। 9 मछली से, स्वदेश के लिए मरना। 10 जलधारा से, तो जीवन पथ पर आगे बढ़ना। 11 पृथ्वी से, प्राणियों की सच्ची सेवा करना। 12 पतझड़ के पेड़ों से, दुख में धीरज धरना। आगे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वभाव देकर पढ़िए। कि निम्नलिखित उदाहरण है उसको पढ़ना है और उसके अनुसार फिर हमें नीचे भी पढ़ना है। जैसे कि एक, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो आगे, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। जिस नीचे अंडरलाइन है वह देखना। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। आगे तो उसी तरह मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो फिर हम बनाएंगे, यहाँ हमें लिखना है आगे जैसे उदाहरण देखा उसी तरह यहाँ मेरे के नीचे अंडरलाइन पहले करना है। तो मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो फिर आगे मेरे जन्मदिन पर, जन्मदिन के नीचे लिटी करनी है। तो उसी तरह जो पहला उदाहरण है उसी तरह आपको वाक्य बनाने हैं। आगे स्वाध्याय में सही जोड़े मिलाइए। यहाँ और ब है तो फूल है, तो फूल के सामने हम लिखेंगे हंसते रहना, 3 नंबर। आगे है जलधारा, तो जलधारा के सामने लिखेंगे जीवन पथ में आगे बढ़ना। 3 मछली, तो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। 4 पृथ्वी, सेवा करना। आगे 5 धुआं, तो उन्नति करना। आगे है प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, दुख में हमें क्या करना चाहिए। उत्तर, दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। प्रश्न 2, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है। उत्तर, सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। प्रश्न 3 है, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है। उत्तर, कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। आगे प्रश्न 4 है, अंधेरा कौन हरता है। उत्तर है, दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। चलो आगे देखते हैं प्रश्न 3, कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। कि नीचे दिए गए जो भावार्थ है वह भावार्थ वाली पंक्तियां कविता में कौन सी है यह ढूंढकर हमें लिखना है। तो पहला, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो ऐसी भावार्थ वाली पंक्ति है कि फूलों से नित हंसना सीखो। दूसरी है, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो काव्य पंक्ति हम लिखेंगे, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। आगे 3 नंबर में है, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो इस भावार्थ वाली पंक्ति है,
धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। आगे चौथा नंबर में है, हमें सबसे हिलमिल कर रहना चाहिए। तो इसकी काव्य पंक्ति हम लिखेंगे, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। चलो आगे प्रश्न 4, कविता में से संज्ञा, विशेषण और क्रियापद शब्द ढूंढकर लिखिए। संज्ञा है जैसे सूरज, तो और संज्ञा है फूल, भौरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, भाव और अंधेरा। ऐसे संज्ञाएं हम बना सकते हैं। आगे है विशेषण। विशेषण में सच्चा, कोमल और ऊंचा। फिर क्रिया तो गाना, चढ़ना, गले लगाना, बढ़ना, झुकना, मिलना और जागना, यह सब क्रियाएं हैं। आगे प्रश्न 5 है, आपने उपयुक्त कोष्टक में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। हमने जो विशेषण में जो शब्द लिखे थे और क्रिया में जो लिखे थे उसका वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ उदाहरण दिया गया कि मोहन सच्चा बालक था, रीटा गीत गाती है। तो उसी तरह विशेषण का पहले वाक्य प्रयोग हम देख लेते हैं कि छोटी हरी घास कोमल खाती है, गिरनार ऊंचा पर्वत है। अब क्रिया के वाक्य प्रयोग बनाते हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ता है, सबको प्यार से गले लगाओ, मेहनती लड़का आगे बढ़ता है, विनम्र लड़का बड़ों के आगे झुकता है, ईद के दिन मुसलमान आपस में मिलते हैं, मुर्गा स्वयं जागता है और दूसरों को भी जगाता है। तो इस तरह हम बना सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा काव्य का भावार्थ, स्वाध्याय, अभ्यास और शब्द समझौती, मुहावरे समाप्त होते हैं। आगे का पाठ का वीडियो हम आगे के वीडियो में लाएंगे। तब तक धन्यवाद।